अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूं अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है इंडियन जजेस इन अमेरिका से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट गाइस। तो वीडियो का टाइटल है इंडियन जजेस इन अमेरिका, अमेरिका जज से स्टार्ट करते हैं लोग। नमस्कार, वंदे भारत, भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। आपने भारत में एक चाय वाले को प्रधानमंत्री बनते हुए देखा है, आपने अखबार बेचने वाले को देश का राष्ट्रपति बनते हुए देखा है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं जो केरल में बीड़ी बनाया करता था और आज की तारीख में अमेरिका में जज है। कभी गरीबी के चलते पढ़ाई छोड़ने पर विवश हुआ एक शख्स आज अमेरिका में जज है। ये कहानी केरल में पैदा हुए सुरेंद्रन के पटेल की है। सुरेंद्रन की कहानी हर उस शख्स के लिए एक मिसाल के तौर पर देखी जानी चाहिए जिसके हालात बिल्कुल खराब हो चुके हैं, जो अपनी जिंदगी में हार मान चुके हैं। उन्हें ये कहानी जरूर सुननी चाहिए क्योंकि ये कहानी आपको प्रेरणा देने वाली है। कैसे बिल्कुल हार का सामना करने के बाद, बिल्कुल जमीन पर आने के बाद कैसे बुलंदियों को छुआ जाता है, कैसे बिना हार माने जीत हासिल की जाती है। ये सुरेंद्रन से सीखना चाहिए। सुरेंद्रन के मुताबिक उनका जन्म और पालन पोषण केरल के कासारगोड में हुआ था। उन्होंने गरीबी को इस कदर देखा है कि रोजमर्रा की जिंदगी बिताना भी उनके लिए एक समय पर बहुत ही मुश्किल था। केरल में हालात से जूझते हुए वो अपनी पढ़ाई जारी रख रहे थे, लेकिन चुनौतियां काफी बड़ी थी और आखिर में उन्हें अपनी पढ़ाई से समझौता करना पड़ गया। 10वीं के बाद उनको स्कूल छोड़ना पड़ा, पढ़ाई बीच में छूट गई। सुरेंद्रन के मुताबिक परिवार के पास कोई ऐसा साधन नहीं था जिससे घर का खर्च चल पाता। इसके बाद जिंदगी गुजारने के लिए उन्होंने हाउसकीपर के रूप में काम किया। सुरेंद्रन बताते हैं कि करीब 1 साल तक उन्होंने दिहाड़ी मजदूरी के रूप में बीड़ियां तक बनाई। इस दौरान जिंदगी के प्रति उनका नजरिया बदलना शुरू हो गया। हालात से मुकाबला करते हुए उन्होंने चुनौतियों को इस प्रकार देखा कि उनसे जूझते हुए, लड़ते हुए, उनका सामना करते हुए आगे निकल गए। यहाँ पर उनके गांव के दोस्त मददगार के रूप में उनके साथ हमेशा बने रहे। इन दोस्तों को सुरेंद्रन की पढ़ाई पर यकीन था और उन लोगों ने पैसे से मदद करनी शुरू की। इन पैसों से सुरेंद्रन ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ कानून की डिग्री भी हासिल कर ली। पढ़ाई करने के साथ ही उन्होंने एक स्थानीय होटल में हाउसकीपिंग की नौकरी की। इस नौकरी से मिलने वाले पैसों से उन्हें काफी मदद मिली। भारत में की गई LLB की पढ़ाई और प्रैक्टिस ने सुरेंद्रन का अमेरिका तक का सफर आसान कर दिया। अमेरिका में यूं तो सफर शुरुआती दौर में बहुत ही कठिन रहा, लेकिन जिस तरीके से शुरुआत की उसके बाद अमेरिका जैसा पहाड़ भी चढ़ना सुरेंद्रन के लिए मुश्किल नहीं था। टेक्सास में जिला जज के लिए उन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू किया तो लोगों ने इस पर खूब टिप्पणियां की। एक्सेंट को लेकर उनका खूब मजाक उड़ा, उनके खिलाफ नेगेटिव कैंपेन तक चलाया गया, लेकिन इससे जूझते हुए सुरेंद्रन आगे बढ़ते रहे और आज की तारीख में वो अमेरिका में जज के रूप में काम कर रहे हैं। आज की दौड़ भाग भरी जिंदगी में जब आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, आपके माँ बाप आपकी फीस भर रहे हैं, तब भी आपको ये लगता है कि हमारी लाइफ और हमारा लाइफस्टाइल कितना कमजोर है, हमें बाकियों के मुकाबले और आगे बढ़ना है। हमारे पास भी महंगे जूते होने चाहिए, अच्छे कपड़े होने चाहिए, एक अच्छा लाइफस्टाइल होना चाहिए। लेकिन इन सब से उलट सुरेंद्रन की जिंदगी हमें ये बताती और सिखाती है कि कैसे हालातों का मुकाबला करते हुए, ना के बराबर साधन होने के बावजूद भी अगर इरादे बुलंद हो तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है, जैसे सुरेंद्रन ने किया। एक वक्त पर अपनी दिनचर्या को पूरा करने के लिए, घर चलाने के लिए, जो कभी बीड़ी बनाया करता था, वो आज अमेरिका में जज है। कैसी लगी रिपोर्ट कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद। जी जनाब, ये आज की हैरत अंगेज वीडियो थी। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है आज की ये वाकई हमारी मतलब बहुत सारी वीडियो में सबसे हैरत अंगेज वीडियो। और भी बहुत सारी इंस्पिरेशंस हैं जो हमने देखी हैं, उनको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन वाकई ये भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अब वाकई आप सही कह रहे हैं कि करंट वीडियोस जो हम देख रहे हैं ना, उसमें मुझे ये लग रहा है कि बहुत ही, ये मुझे ऐसा लगता है इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया गया, नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपका इरादा
आपका लक्ष्य, आपकी, बिल्कुल। अच्छा उन्होंने एक मतलब, अच्छा एक होता है अमेरिका, एक होते हैं मतलब साउथ इंडियन या केरला के थे, उसके एडसेंस को लेकर भी इनको मतलब एक थोड़ा सा प्रॉब्लम थी लोगों को कि यार इनका जो तलफ़ुज़ है, इनका जो स्टाइल है, अमेरिका में जज बनोगे। यार कितने लोगों ने मजाक उड़ाया होगा, कितने लोगों ने तंज किया होगा, कितने लोगों ने डिग्रेड की, बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आज बाकायदा दुनिया को करके दिखा दिया। अच्छा मैंने एक चीज़ नोट की है, जब आपका कोई मकसद हो ना तो आपको उसके अलावा कुछ दिख नहीं रहा होता। मिसाल के तौर पे आपको दिन रात ना उस मकसद का जहन में होता है। फिर होता क्या है, आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं वो मकसद दिख रहा है। आप कुछ भी कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, आपको वो चीज़, अब इन्होंने जज बनना है, अब इनके जहन में वो मतलब है कि यही करना है, उसी के लिए पढ़ना है। कोई ना कोई नॉलेज कहीं से मिल रही होगी, कहीं ना कहीं से कोई फॉर्म मिल रहा होगा, कहीं ना कहीं से कोई ऐसा बंदा मिल रहा होगा जो कभी जज रहा है, किसी का इंटरव्यू पढ़ा होगा, किसी का अचानक से यूट्यूब पे इंटरव्यू आ गया कि अमेरिका में साबिका जज, तो उनके इंटरव्यू पढ़ना, मतलब कहीं ना कहीं जब उनके जहन में, इंसान के जहन में एक चीज़ होती है ना, उससे रिलेटेड कोई भी नॉलेज मिल रही होती है, कोई भी मालूमात मिल रही होती है, कहीं से भी कोई इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, उस तक कैसे पहुंचूं, वो चीज़ कैसे हासिल करूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनका जो एक इरादा था बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो आज ये बाकायदा अमेरिका में एक जज बन गए, मतलब अपने आप में ही मैं कहूँगा ना यकीन करने वाली। और मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी, आप मुझे समझें कि मैं एक मॉन्ट की या नर्सरी की बच्ची हूँ, आप मुझे ऐसे समझें। मैं जनरली जानना चाहूँगी आप लोगों से, स्पेशली आपकी यंगस्टर्स से जानना चाहूँगी, वो ऐसी कौन सी चीज़ है, मैं बॉयज़ को टारगेट करती हूँ अभी, क्योंकि हमारे यहाँ गर्ल्स का इतना नहीं है रुझान और इतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन हमारे बॉयज़ को भी मैंने देखा बड़े डिमोटिवेटेड है। हमारे यहाँ हमारे भाई को, हमारे इर्द गिर्द के कजन्स वगैरह को पढ़े लिखे हैं, अच्छे क्वालिफाइड है, लेकिन यकीन करें आंसू बहाते हुए देखा है मैंने उनको कि यार मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं नहीं कर पा रहा, मैं कर ही नहीं सकता हूँ, मैं इसके लिए बना ही नहीं हूँ। तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ जानना चाहूँगी कि कौन सी ऐसी बात है जो आपको आपके मकसद को गिव अप नहीं करने देती? कौन सी ऐसी बात है कि आप उनके इतने पक्के बन जाते हो कि कुछ भी आए नो मैटर, मुझे करना है, मैं करके दिखाऊंगा। आपको याद होगी एक वीडियो देखी थी हमने जिसमें बताया गया था कि बाहर फॉरेनर्स के ऊपर इंडियंस को प्रायोरिटी दी जाती है, जबकि और भी जापानीज जो लड़के हैं वो भी आते हैं जॉब के लिए, इटली से भी आते हैं, चाइना से भी आते हैं, लेकिन इंडियंस को ज़्यादा मतलब ऑफिशियल रखा जाता है, ऑफिस में काम होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज में उनको बड़ी बड़ी अहदों पे रख लिया जाता है। तो उसमें क्वालिटीज़ बताई गई थी, तो उसमें एक क्वालिटी ये भी बताई गई थी कि वो गिव अप जल्दी नहीं करते। तो अब मुझे कहीं ना कहीं उस वीडियो में बड़ी हैरत हुई थी कि यार और भी नेशनल्स हैं, और भी उनकी भी तरबियत होती है, वो भी पढ़ते हैं, वो भी लिखते हैं, वो भी क्वालिफाइड होते हैं, वो भी कॉन्फिडेंट होते हैं, वो भी स्किल्डफुल होते हैं, लेकिन क्यों इंडियंस को ही प्रायोरिटी दी जाती है? तो उसमें ये रीज़न बताया गया था। तब मैंने बहुत ज़्यादा सोचा कि यार शायद ऐसे ही क्वालिटीज़ में बता दिया गया होगा, शायद ज़रूरी नहीं है इसका बहुत बड़ा अमल दखल होगा। लेकिन जैसे ही मैं उसके बाद कई वीडियोस मैंने देखी जिसके अंदर बार बार ये चीज़ निकल के आती थी कि आपके मकसद से सिर्फ एक वर्ड है जो आपको दूर रख सकता है, अगर आप गिव अप करते हो। अगर आप गिव अप नहीं करते हो ना, तो नो मैटर आपको 10 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, 7 साल लग जाए, आप उसको अचीव कर लोगे, चाहे वो नामुमकिन सी चीज़। आप ये देखें, एक बीड़ी बेचने वाला इंसान अमेरिका का जज बन गया। आप थोड़ा सा सोचें और गौर करें। तसव्वुर नहीं हो सकता, यानी कि इंसान को हजम नहीं होती है। बिल्कुल, आपको कोई आकर बताएगा, आप उसका मजाक उड़ाओगे, यार मैं महिला हूँ तुम्हें दुनिया में बनाने के लिए, तुम्हें लगता है बीड़ी बेचने वाला जज बन सकता है? जज बन सकता है, यही बड़ी बात है। अमेरिका का जज बन सकता है, ये तो और अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैट्रिक के बाद तालीम छोड़ दी, पैसे नहीं थे, फिर दोस्तों ने सपोर्ट किया। अच्छा आसपास देखिए, ये कितना खूबसूरत पहलू है कि आसपास वाले लोगों को ये अंदाज़ा था, दोस्तों को, कि इन्होंने आगे बढ़ना है, इनके अंदर एक रुझान है तालीम का, तो उन्होंने इस चीज़ को फील किया, उन्हें सपोर्ट किया। फिर उन्होंने मज़ीद मेहनत की, एक माइंड को जहन में रखा कि मैंने ये करना है। मैं कहूँगा वाकई हिम्मत की बात है। इतना अच्छा, सबसे पहले इतना बड़ा सोचा कैसे, मतलब इतना हाई लेवल पे जाके उन्होंने सोचा और करके दिखा दिया। तो ये बहुत सारे लोगों के लिए एक मोटिवेशन है। मुझे पता है कहीं ना कहीं लगता है इंडिया की तरक्की की वजह जो है ना, वो यही है कि जो टैलेंटेड लोग हैं वो ऊपर आते हैं, वो उभरते हैं। आपको अंसार शेख की वीडियो याद आएगी कि जब उन्होंने अपना एग्ज़ाम क्लियर किया था, तो वही कहते हैं कि मेरे फ्रेंड्स मुझसे ट्रीट मांग रहे थे, मेरे पास ट्रीट देने के पैसे नहीं थे, और मैं उनसे बच रहा, उनसे कट रहा यार कि मेरे पास, मेरी जेब में इतने पैसे भी नहीं कि मैं उनको ट्रीट दूँ। और उन्होंने बताया कि मेरे पास पीछे मुड़ने का रास्ता नहीं था, तो इसलिए मैंने कर दिखाया। अच्छा, मेन चीज़ ये गरीब घर से अब जब वो ऑफिसर्स बन रहे हैं, इतने गरीब
घर से लोग मिनिस्टर्स बन रहे हैं, तो वो क्यों नहीं आपके मुल्क को लेकर जाएंगे आगे? क्योंकि वो नहीं है ना जो मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, जिनको दर्द ही नहीं है, जिनको तकलीफ ही नहीं, जिनको पता ही नहीं गुर्बत क्या है। अच्छा, हमारे यहाँ क्या उनके और हमारे यहाँ में फ़र्क क्या महसूस किया मैंने? हम लोग कोई भी चीज़ हासिल करना चाहते हैं, हम लोग 95% खुदा पे छोड़ते हैं, नसीब में जो होगा। मैंने तो कोशिश की 5%, बाकी अल्लाह ने जो करना है वो करना है। अच्छा, अंग्रेज़ हो गए या इंडियंस हो गए, मैंने इनके अंदर देखा है 95% मेहनत करते हैं, 5% नसीब में होगा तो वो चीज़ हासिल होगी, वरना नहीं होगी। तो हमारे यहाँ और उनके यहाँ ये फ़र्क है, 95% मेहनत। आपने पिछले दिनों जिया किशोरी जी की वीडियो देखी थी जिसमें बाकायदा उन्होंने कहा था कि अल्लाह ताला आपको देता कब है। लॉटरी वाली मिसाल दी थी उन्होंने कि सबका दिल करता है लॉटरी निकले। लॉटरी ख़रीदी है, कोशिश की है, लॉटरी ख़रीद के घर लाए हो, आपकी मैं लॉटरी निकाल दूं, आपको मैं लॉटरी दे दूं, इनाम निकला है आपका करोड़ों रुपए का, लाखों रुपए का, लॉटरी तो आप खरीदो। हम करते कुछ नहीं है, हम कहते हैं यार शायद नहीं था, बस कुछ भी नहीं हो सकता था, नसीब में ही नहीं था मेरे। हमें कुछ ना कुछ करना होता है, जहाँ हमें मुमकिन है, जो जहाँ तक मुमकिन हो हमें कहीं ना कहीं एफर्ट्स अपनी डालनी होती है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि बीज हमें बोना है, जाहिर सी बात है, फिर अल्लाह की तरफ से मिल जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। और हमें ये भी उम्मीद नहीं लगानी कि हमें फल अभी मिल जाए, फौरन मिल जाए। देखिए, आपको पता होगा कि बीज बोते हैं, उसके बाद एक टाइम पीरियड चाहिए होता है, मेहनत, ठीक है, उसको सींचा जाता है, पूरी फसल को सींचा जाता है, और फिर वो जब लहलहाती फसल मिलती है आपको, तो वो एक टाइम पीरियड के बाद ही मिलती है। अच्छा, हमारे यहाँ तो सब्र भी नहीं है, बहुत ही जल्दी डेस्परेट हो जाते हैं, बेताब होने लगते हैं, यार मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए, नहीं होती तो वो डिमोटिवेट अक्सर ये इशू तो बहुत लोगों के साथ मैंने देखा है कि यूट्यूब चैनल बनाने के बाद बहुत जल्दी हिम्मत हार जाता है, क्योंकि यूट्यूब पे इतनी जल्दी कामयाबी नहीं है। अक्सर सबसे बड़ा इशू हमारे यहाँ यही है, बहुत जल्दी हिम्मत हार जाना। 5-10 व्यूज़ आते हैं, 5-10 व्यूज़ आते हैं। याद आता है हमारा चैनल जब मोनेटाइज हुआ था, आपको याद होगा, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, हम कैसे छोड़ के बैठे हुए थे। बिल्कुल, मतलब मुझे कहीं से भी उम्मीद नहीं थी कि मुझे कहीं से भी उम्मीद नहीं थी कि हमें पैसे मिले, हमें बस इंटरेस्ट था कि हम जाने। मैं आपको बिल्कुल पहले दिनों की कुछ बातें बताऊँ, आज इतना अच्छा चैनल हो गया है, तो मुझे बिल्कुल शुरू की दिन बात बताऊँ, मुझे 5-10 व्यूज़ जब आते थे, और आप जिस तरीके से हिम्मत करके अकेली बैठ के बोल रही होती थी, मुसलसल बोल रही होती थी, यकीन करो मेरा दिल करता था कि 100-200 लोग कहीं से पकड़ के कहीं से कोई मैं इतनी टैलेंटेड हूँ, आप मुझे रूम में अकेला छोड़ देना तो मैं घंटों बातें कर सकती हूँ खुद से। मतलब मेरा ये लेवल है दिमाग का, तो आप इस चीज़ की टेंशन ना लें। नहीं, मतलब वैसे भी मैं किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट जब रखती हूँ ना, तो मैं उसके बारे में बोल सकती हूँ अकेले भी। आपको पता है, नहीं, मैं अपने साथ वाली बात नहीं कर रहा, मैं वैसे कह रहा हूँ कि मुझे बड़ा अफसोस होता था कि यार इतनी मेहनत हो रही है, मेरा दिल करता था मैं दिखाने के लिए कुछ जाली लोग पकड़ के कम से कम 100-200 व्यूज़ 200 व्यूज़ ला के इन्हें दिखा दूं कि देखो यार आ रहे हैं, हिम्मत रखो। लेकिन ये कि फिर भी आप तैयारी करके, मेकअप करके, ड्रेसिंग करके, डिफिकल्ट होता था फॉल्सेस लगाना, उसके बाद व्यूज़ नहीं आए तो और गुस्सा आता था। तो मुझे बड़ा मतलब है कि एक होता था कि 5-10 व्यूज़, 5 व्यूज़, 6 व्यूज़, फिर थोड़ा सा मतलब है कि तब्दीलियाँ की हमने, कुछ चेंजिंग की। फिर मैंने एक चीज़ देखी है, अक्सर वो लोग भी बताते हैं आपकी नीयत का बड़ा अमल दखल है। आप कमाने वाली नीयत रखते हो ना, आप लालच दिखाते हो तो आपको रिजल्ट नहीं मिलता। आप लालच वाली चीज़ निकालो, अपने मकसद में से लालच वाला जो फैक्टर है ना वो निकालो और फेंक दो, ठीक है? पता नहीं, ये मायूसी वाला जो फैक्टर है ना वो निकालो और फेंक दो। मैं ये नसीहत बहुत सुन चुका हूँ। ये फेंक दो, उसके बाद आपको जितना करना आप करो, दिल लगा के, इंटरेस्ट के साथ। आप यकीन करें, फल की गारंटी मैं देती हूँ, मैं बोलती हूँ कि आपको रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर आपकी नीयत अच्छी हो तो आपको फल लाजमी मिलता है। लेकिन नीयत क्या अच्छी हो, नीयत यही अच्छी हो कि आपने लोगों को कुछ देना है, लोगों के लिए कुछ करना है। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही हिम्मत मिली। मैं कहता हूँ किसी भी ऐसे जो डीमोटिवेट लोग हुए हैं, इनको ऐसी वीडियो दिखाई जाए तो मैं कहता हूँ उनके अंदर एक चार्ज आ जाए, एक मोटिवेशन आ जाए कि यार जब इस तरह के लोग इतने बड़े मंच पे पहुँच सकते हैं तो हमें तो छोटी छोटी ख्वाहिशें हमारी। आपको पता है, एक रिक्शे चलाने वाला कहता है मैंने ग्रेजुएट किया यार, मैं रिक्शा कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मैं सोचती हूँ मैं किसी तरह रिक्शे चलाने वालों को पकड़ूँ जो पढ़े लिखे हैं, उनको ये बीड़ी वाली वीडियो दिखाओ कि ये बीड़ी बनाता था, तुम तो रिक्शा चलाते हो ना, बेटर हो तुम उससे, ये कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते? तो ये अमेरिका का जज बना है, तुम पाकिस्तान के ही जज बन जाओ, थोड़े हालात अच्छे कर दो। आपको वो वीडियो याद है जब एक डीओपी ने, कैमरामैन ने खुदकुशी की थी पाकिस्तान में, जिसके बच्चे घर पे मतलब जेडीसी से वो खाना ला के देता था, एक बहुत अच्छी पोस्ट थी उसकी, बहुत जॉब वहाँ से निकली थी
उसके बाद डीओपी होते हुए उसे कुछ नहीं कर पाया, यानी कि इतने अच्छे ताल्लुकात। मुझे ऐसा लगता है कि हमें दूसरे के कंधों की ज़रूरत है, हम सिर्फ कंधे तलाश करते हैं। मैं अक्सर जो भी मेरे इंटरव्यू ले रहे होते हैं मैं अक्सर कहता हूँ ये दौर इतना खूबसूरत है, आपको किसी के कंधे की ज़रूरत नहीं है, आप खुद बहुत कुछ कर सकते हो। हज़ारों ऐसी चीज़ें हैं जो हम खुद कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन बहुत अच्छा लगा, बाकी ऐसी वीडियो है जो लोगों को दिखानी चाहिए। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।